पर क्या था यहाँ पर, यहाँ तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इससे निकलेगा कॉमन पॉइंट पे, यानी यहाँ पर एक PR लगा होगा। तो इसमें ये भी हो सकता है सर कि ये जो गेट नंबर, ये गेट है G1 का जी, जिसपे जो है, जो गेट पे जो है, अगर ये P चैनल है तो इस पे गेट पे जो है लो वोल्टेज आना चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें 90% जो है वो वोल्टेज डिवाइडर यूज होता है। बिल्कुल सर, 90% यहाँ पर यूज होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बात करूंगा, हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और अब आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं। जैसे वीडियो तो बहुत सारा है, लेकिन हम एक टॉपिक से वीडियो लेके आए हैं। हमारे पास एक सैमसंग का बोर्ड आया हुआ है और उस बोर्ड में जो है डिस्प्ले का दिक्कत है, मतलब सॉरी ऑन नहीं हो रहा। तो ऑन नहीं हो रहा तो उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट अलग अलग कोर्सेज कराता है, लैपटॉप रिपेयरिंग का, मोबाइल, प्रिंटर, CCTV, ई-व्हीकल, AC, ये सब अलग अलग कोर्सेज होता है जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। तो चलिए हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं और हमारे साथ हमारे विक्रम सर हैं और विक्रम सर जो है ये टॉपिक को जो है वो लाइव करके दिखाएंगे कि इस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो सर इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे सही करें? सर जैसे कि ये सैमसंग का बोर्ड है, जहां तक कि मैंने इसमें फाइंड आउट किया है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये बोर्ड तो हमारे पास आया है वो डेड कंडीशन में आया है और इसके अंदर जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पे, यानी वोल्टेज सेक्शन का जो कॉमन पॉइंट है, इस पे 19 वोल्ट की जो सप्लाई बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, इस पे 0 वोल्ट बन रहा है। अच्छा। और जहां तक कि जब मेरे पास बोर्ड आया था तो मैं खोलने से पहले ही समझ गया था कि इसमें कुछ ऐसा दिक्कत ही है, जो कि DC पावर सप्लाई को 19 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया है और एम्पियर को सेट कर दिया है। और जब मैं इसको जैसे ही प्लग किया तो जब एम्पियर में कोई भी वेरिएशन नहीं हुआ, तभी मैं समझ गया कि यानी वोल्टेज सेक्शन में कोई दिक्कत है या स्टेप डाउन में सेक्शन में कोई दिक्कत है। सर यहाँ पे ये भी तो हो सकता है जी, अगर सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे एम्पियर जो है वो 0.0001 है जी, लेकिन ये वोल्टेज का सपोज कीजिए वोल्टेज का ही इशू है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वोल्टेज को हमने अगर इशू है वोल्टेज को सही कर दिया तो क्या बोर्ड ओके हो जाएगा? नहीं सर, तो उसके लिए हमें आगे भी देखना पड़ेगा, उसके लिए स्टेप डाउन भी देखना पड़ेगा और भी बहुत सारे सेक्शन होते हैं जिसे हमें चेक करना पड़ता है। तो लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है वो वोल्टेज सेक्शन को हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अच्छा। तो इसमें देखेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि मल्टीमीटर के थ्रू भी आप ट्रेसिंग कर सकते हैं और DSO के थ्रू कर सकते हैं चेक। तो मैं आपको इन दोनों चीजों के साथ बताऊंगा। तो मैं देखता हूं, पहले आपको मल्टीमीटर से मैं दिखा देता हूं आपको। तो जैसे कि मैंने DC कनेक्टर में ये कनेक्ट कर दिया है, तो जनरली सबसे पहले शॉर्टकट चेक करना होता है आपको। वोल्टेज पे हमने सेट किया और यहाँ पे आपको सेट कर लेना है, 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं 20 वोल्ट पे हमने सेट कर दिया है। मल्टीमीटर के एक प्रोब को ग्राउंड पे लगाना है और इससे कॉमन पॉइंट पे चेक करना है। तो देख रहे हैं जैसे कि वोल्टेज जो मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ वो 0 वोल्ट है। और यहाँ पे जो DC कनेक्टर जहाँ पे हमने प्लग इन किया है, तो यहाँ पे एक इनपुट कॉइल है जिसपे क्या आ रहा है, 19 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है। तो एक में इस बोर्ड में क्या है, एक खासियत की बात है सर, तो इसमें जो मॉस्फेट जो यूज किया गया है और 8 पिन का सीरीज डुअल मॉस्फेट यूज किया गया, डुअल मॉस्फेट यूज किया गया। जो कि जनरली बोर्ड में क्या होता है कि 2 मॉस्फेट या तो एक सिंगल मॉस्फेट यूज किया जाता है, एक डायोड यूज किया जाता है। और इसमें जो यूज किया गया है और एक मॉस्फेट के अंदर क्या है, डुअल सीरीज मॉस्फेट यूज किया गया है। इसका डुअल सीरीज अगर इसमें लगा है तो शायद ये P चैनल का हो सकता है। जी सर, कभी भी अगर डुअल सीरीज का अगर मॉस्फेट है तो 100% वो आपको नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल 100% जो है वो P चैनल ही होगा। बिकॉज N चैनल क्यों नहीं होगा, आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि N चैनल क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि N चैनल कभी भी होगा तो उसका सोर्स हमेशा ग्राउंड जाएगा और कभी भी S2 ग्राउंड जाएगा तो आपको D2 को आपको IC से कहीं ना कहीं कनेक्ट, कभी भी दोनों ड्रेन एक साथ अटैच नहीं हो सकता है, जिस वजह से ये मॉस्फेट N चैनल में कभी भी नहीं हो सकता है। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस मॉस्फेट का जो है, सर एक बार आप 8 पिन का डुअल मॉस्फेट एक बार बोर्ड पे बना देंगे तो ज्यादा क्लियर रहेगा। तो जी देखिए, देखेंगे यहाँ पे पहले डुअल मॉस्फेट बनाता हूँ 8 पिन का कैसे होता है। सपोज कीजिए कि ये है DC कनेक्टर जी, और ये DC कनेक्टर यहाँ से जो भी हमारा 19 वोल्ट की जो सप्लाई होती है वो एक कॉइल से होते हुए, और यहाँ पे जो है हमारा एक मॉस्फेट लगा हुआ है 8 पिन का, 1 2
3 और 4। इसमें ये कौन सा मॉसफेट है? ड्यूल मॉसफेट है जी, 8 पी चैनल वाला। तो इसका जो पिन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये S1 हो जाएगा, ये G2 हो जाएगा, सॉरी ये इससे कनेक्ट होगा, ये G2 हो गया, और ये S2 हो गया, और ये भी हो गया G2, ये पिन हो गया। और इधर का जो चारों पिन होता है ये D1 हो गया, मतलब पहले मॉसफेट का ड्रेन और दूसरे मॉसफेट का भी ड्रेन होता है। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे होगा? जैसे कि अगर आप नॉर्मल आपने लैपटॉप देखा जिसमें 2 मॉसफेट लगा होता है, तो वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है? यहाँ से एक कॉइल हो गया और यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है जो कि ये होता है आपका S1, ठीक है। और इसका क्या होता है? ये G1 गेट होता है, और ये इसका चारों पिन जो है वो ड्रेन हो गया। और दूसरा एक और मॉसफेट यहाँ लगा होता है 1 2 3 4, और ये इसका ड्रेन होता है, और इसका ये भी क्या है? ड्रेन है 1, और ये दूसरे का क्या है? ड्रेन हो गया। और दूसरी बात करें तो ये जो है इसका तीनों पिनों का क्या हो गया? S2 हो गया, और ये क्या हो गया? G2, इसका गेट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ से जो वोल्टेज है, मतलब ये जो पॉइंट है दोनों आपस में कनेक्टेड होगा। तो इसको कैसे आप समझाएंगे बताइए? जिससे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इजीली। तो इस मॉसफेट को क्या किया गया है रीजन, इस मॉसफेट को जस्ट इस तरीके से आप पलट दीजिए। इसमें क्या कर दिया गया, जो 3 पिन है उसको इसने सिंगल पिन बना दिया यहाँ से, और इसको बना दिया गया आपका G1। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसको जब पलट दिया तो ये हो गया आपका S2। तो जस्ट इसके बगल वाला जो पिन है वो हो गया S2, और ये हो गया आपका G2। इस वजह से यानी यहां पर जो मैंने चेक किया इस बोर्ड में, तो कॉमन पॉइंट पर क्या था? यहां तो कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इससे निकलेगा कॉमन पॉइंट पे, यानी यहां पर एक PR लगा होगा। तो इसमें ये भी हो सकता है सर कि ये जो गेट नंबर, ये गेट है G1 का जी, जिसपे जो है, जो गेट पे जो है अगर ये P चैनल है तो इस पे गेट पे जो है लो वोल्टेज आना चाहिए। बिल्कुल सर, इसमें 90% जो है वो वोल्टेज डिवाइडर यूज होता है। बिल्कुल सर, 90% यहाँ पर यूज होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बात करूंगा कि अगर ये P चैनल का मॉसफेट, सपोज P चैनल है, तो P चैनल मॉसफेट का आपको मैं बता दूं कि मॉसफेट का जो होता है इनेबल होने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है 0 वोल्ट टू 9 वोल्ट 9 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होता है। जो कि यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मैं इस बोर्ड में अभी मैं चेक करके दिखाऊंगा कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे कॉमन पॉइंट पे 0 की सप्लाई है। क्योंकि दूसरा मॉसफेट ऐसा देखेंगे कि जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, जैसे कि सर ने बताया हुआ है पहले से, तो ये P चैनल का जो मॉसफेट है उसका कुछ डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें इसको स्विच कराना कंपलसरी है, तभी वोल्टेज क्या होगा यहाँ से आउट होगा। देन उसके बाद अगर P चैनल को अगर देखा जाए तो ड्रेन के अंदर क्या होता है, एनोड पॉइंट होता है, जिस वजह से जो दूसरा जो डायोड है मॉसफेट है वो एज अ डायोड का काम कर रहा है। तो इसमें भी दूसरा जो मॉसफेट है एज अ डायोड का ही काम कर रहा है। तो कंपलसरी 90% में दावे के साथ कह सकता हूं कि P चैनल वाले में जो दिक्कत आता है 90% यहां पर दिक्कत आता है। वहां पे अगर यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए 0 से 9, अगर ये है तो ये ओके है। अगर यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं होगा या ज्यादा होगा, इसके वजह से ये मॉसफेट काम नहीं कर रहा होगा जी, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल सर, अगर इस गेट पे अगर मान लीजिए कि अगर 19 वोल्ट आ गया, सपोज 19 वोल्ट आया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि जब इसको चाहिए 0 टू 9 वोल्ट, जब इस पे 19 आ जाएगा तो ये मॉसफेट क्या कर जाता है, स्विच कर जाता है। स्विच करने की वजह से मॉसफेट हो जाता है डिसेबल। डिसेबल होने की वजह से आगे वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इसको लाइव हम एक बार बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर, स्टार्ट कीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे कि आपको सर ने एक्सप्लेन करके बताया है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो एरो का निशान देख रहे हैं आप, व्हाइट कलर का जो दिख रहा है, वो 1 नंबर पिन का इंडिकेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं मॉसफेट के ऊपर भी बना हुआ 1 नंबर पिन का। तो 1 नंबर पिन जो होता है वो आपका S1 होता है, जो कि 19 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर बनेगा। जो मल्टीमीटर को भी जरा दिखाइए यहाँ पर, तो यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है, यानी ये इनपुट है। ये क्या है, इनपुट है। तो अब यहाँ से G1 पे हमें देखना पड़ेगा। जो देखें G1 पे जो सप्लाई है वो 19 वोल्ट का है। कितना है, 19 वोल्ट का है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीके। 0 वोल्ट है, यानी इसमें अगर 19 वोल्ट आ रहा है तो 100%,
यानी आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे 19 वोल्ट आ रहा है, जो कि जी 0 से 9 आना चाहिए और यहाँ पे 19 वोल्ट आया है। तो जैसे कि अब देखिए सर, इसके दो कंडीशन है कि पहले नंबर तो आपको यह जानना पड़ेगा कि इस पे 19 वोल्ट जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसका रीजन पहले। हाँ बिल्कुल, पहले हमें पता होना चाहिए 19 वोल्ट क्यों आ रहा है। तो इसके लिए आपको इसके बारे में जानना है तो वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें R1 और R2 लगा होता है। अगर उस पर हम जाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इस पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो हमारे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो भी देख सकते हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल्स के बारे में, कि वो कैसे कैलकुलेट होके वोल्टेज जो भी होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए तो इसके गेट पे जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूं तो यहाँ पर जो देख पा रहे हैं वो 19 वोल्ट है, जो कि इस पे होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 8 वोल्ट से कम होना चाहिए, यानी 0.8 से लेके 0 से लेके 9 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, जो कि 9 वोल्ट जहां तक कि मैं जितने टाइम से देख रहा हूं हार्डली इस पे 8 वोल्ट, 5 वोल्ट, किसी में 6 वोल्ट, किसी में 3.3 वोल्ट। तो जहां तक कि अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर इस चीज को प्रॉपर तरीके से आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग से वोल्टेज डिवाइडर को चेंज करके 3.3 वोल्ट का वोल्टेज बना करके इस पे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें जो 19 वोल्ट आ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसके अंदर R2 जो है 100% इसमें फॉल्ट है, क्योंकि R2 फॉल्ट होने के बाद क्या होता है, R1 का जो रजिस्टर होता है वो सीरीज में हो जाने की वजह से वहां पे 19 वोल्ट की सप्लाई चला जाता है, जिस वजह से मॉसफेट क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। कितने % चांस होता है अगर 19 वोल्ट गेट पे आ रहा है जी, जो कि अगर पी चैनल का मॉसफेट है और 0 से 9 आना चाहिए, अगर 19 वोल्ट आ रहा है तो कितने % चांस है कि R2 फॉल्टी हो सकता है? मैं आपको बोलूं तो सर 100 में से 100% कि अगर 19 वोल्ट आ रहा है तो 100% आपका R2 ही खराब है। मतलब आप इस बात को भी आप नोट करके लिख सकते हैं, अगर आप रिपेयरिंग कहीं सीख रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं तो इस बात को भी नोट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अब दो चीजें हैं। तो अब मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि वोल्टेज डिवाइडर दो तरीके का यूज किया जाता है, जैसे कि सर एक मॉसफेट वाला मैं थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जिससे कि ये सोचेंगे कि फिर वोल्टेज डिवाइडर ही ढूंढते रहेंगे, तो उसमें बोलेंगे फिर गलत बता दिए विक्रम सर ने हमें। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको प्रॉपर समझ में आएगा। देखिए अगर एक बोर्ड को रिपेयर ये 19 वोल्ट है, ये 19 वोल्ट है। सपोज ये आपको जैसे कि सर ने बताया कि डुअल मॉसफेट है, तो ये S1 हो गया, तो किसी किसी में एक R1 ये लगा हुआ है, इसके जगह पे आपको एक मॉसफेट भी लगा हुआ हो सकता मिल सकता है, और ज्यादातर मिलता है बिल्कुल। जितने भी मैं आपको बता दूं, जो बिजनेस सीरीज के लैपटॉप आते हैं, जो इंपोर्ट के आप लोग खरीदते हैं, आपके पास HP में, डेल में बहुत सारे, तो उसमें इसी टाइप का सर्किट होता है। तो इसका सोर्स होगा ग्राउंड, यानी ये हो गया आपके पास सोर्स और ये हो गया आपका गेट, और ये इसके ड्रेन के ऊपर चला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब इस पे इनेबल सिग्नल आता है, इनेबल सिग्नल जैसे ही आता है तो ये है R1, जब ये मॉसफेट पे इनेबल आता है तो ये क्या करता है, मॉसफेट स्विच हो जाता है, तो ये R2 बन जाता है। लेकिन इसके नीचे एक और रजिस्टर जरूर लगा होगा जिससे कि ये R2 बन जाए, ठीक है। नहीं तो अगर रजिस्टर नहीं लगा रहेगा तो ये 0 वोल्ट का वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा, जिससे कि यहां पर 0 वोल्ट पहुंच जाएगा। तो यहां पर ये यहां से ये कनेक्टेड हो जाएंगे, तो इस तरीके से तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो इस टाइप का भी सर्किट आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूं कि इसमें किस टाइप का है। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पे ये लगा हुआ है, तो यहां पर देखेंगे कई सारे, ये देखिए यहां से रजिस्टर बर्न हो रखा है पूरी तरीके से। तो मैं इसको क्लीनिंग ही कर देता हूं। तो एक सेकंड सर, यहाँ से सर अगर वो रजिस्टर जल गया है जी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता माइंड में कि जी, अगर वो रजिस्टर की वैल्यू हमें पता नहीं है या स्कीमेटिक हमें पता नहीं है जी, तो क्या हम वहां पे कितने ओम का रजिस्टर लगा सकते हैं? देखिए सर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे वोल्टेज, आपको पहले नंबर तो वोल्टेज पता होना चाहिए कि कितना आउटपुट करते हैं। हाँ। तो ये अपने वोल्टेज डिवाइडर वाले जो पुराने वीडियो हैं उसके अंदर भी डिस्कस किया गया है कि अगर आपको R1 पता है और आउटपुट वोल्टेज पता है तो R2 आप क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में ये सारे टॉपिक मैं क्लियर नहीं करा सकता, क्योंकि उस टॉपिक में जाऊंगा तो 10 से 15 मिनट की टॉपिक वो काफी लंबा हो जाएगा टॉपिक, उसमें दिक्कत है। तो अगर आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे हमारा जो R1 है
पहले मैं बजर पे चेक करा दूं आपको। तो यहाँ से जब चेक करेंगे तो ये देखिए गेट है, तो यहाँ से ये हमारा R1 और ये हमारा R2, तो ये R2 हमारा बर्न हो रखा था, जिससे कि मैंने इसको रिमूव यहाँ से कर दिया है। तो जो देखेंगे R2 का जो हमेशा दूसरा पॉइंट होता है वो ग्राउंड से बीप करता है, कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर जो है अब ये वाला गेट से बीप करना चाहिए, कर रहा है यहाँ पे गेट से बीप, और ये वाला 19 वोल्ट से बीप करना चाहिए S1 से, ठीक है। तो अब यहाँ से जो रजिस्टर है, मैं एक बार रजिस्टर को वैल्यू चेक कर लूँ। तो यहाँ पे जो रजिस्टर का वैल्यू है ओम में, तो इसकी वैल्यू है नहीं, किलो पे भी नहीं है, तो थोड़ा वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। और 200 पे भी सेट करके हम चेक करेंगे। ये 100 जो है 100 किलो का रजिस्टर है, 100.2 किलो का रजिस्टर है। तो ये 100 का यहाँ पे लगा हुआ है, तो नीचे भी मैं अगर 100 का लगा दूं तो भी हमारा काम वोल्टेज जीरो हो जाएगा। वोल्टेज जीरो तो नहीं होगा, बट लेकिन वहां पे वोल्टेज लो हो जाएगा। और तो R1 R2 करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज हमारा कम हो जाएगा। तो अब किसी भी बोर्ड, अगर कोई भी आपके पास बोर्ड है, कोई भी, एवरीवन जो भी बोर्ड लेते हैं, कोई सा भी बोर्ड ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं 100K का ही रजिस्टर लगाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपको जानना है तो इसके अंदर आप ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, तो वो सारा चीजें वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो मैं इस बोर्ड में से फॉर एग्जाम्पल मैं लगा देता हूँ। तो आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता कि 100K का ही लगाना है? तो इसके अंदर आपको चेक करना होगा, और आपको वोल्टेज डिवाइडर रूल के बारे में पता होगा, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि मैं 100K का क्यों लगा रहा हूं। तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका स्कीमेटिक हमारे पास नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है। तो मैंने विनाफिक्स पे भी ट्राई किया था, वहां पर भी मुझे नहीं मिला था। तो मैं चेक करता हूँ, 100K का एक रजिस्टर हमें मिल जाना चाहिए, तो इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मे बी यहाँ तो मेरे को मिलेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ एक बार। 30 किलो का है, तो मैं यही लगा देता हूँ। तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं 100K का ही लगाऊं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसके ऊपर पेस्ट लगाऊंगा। तो यहाँ से हम इस रजिस्टर को रिमूव करेंगे और अपने बोर्ड में लगाएंगे। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर हमें लगाना है। तो ये हमने लगा दिया है यहाँ पे रजिस्टर, और इसमें मैं अब चेक करके दिखाता हूँ। तो R2 यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और इसको मैं यहाँ से जब कनेक्ट करता हूँ देखेंगे, देखिए एम्पियर यहाँ पे चेंज हो गया। एम्पियर यहाँ पे देख रहे हैं कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि मदरबोर्ड में भी एक लाइट ग्लो हो रखा है। अब मैं गेट की सप्लाई आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार। तो गेट पे जो सप्लाई है, अब यहाँ पे देखेंगे गेट पे इसको हमें वोल्टेज पे सेट करना पड़ेगा 20 वोल्ट पे। तो देखिए 11 वोल्ट के आसपास आ रहा है, क्योंकि आउटपुट से अगर लो है तो आपका चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से सोर्स से वोल्टेज देख रहे हैं कि आउट हो चुका है 19 वोल्ट, और यहाँ पे 19 वोल्ट की सप्लाई आउट हो गया। आपको डिपेंड करता है कि उसके अंदर जितना भी आउटपुट वोल्टेज हो रहा है उससे हमेशा क्या होना चाहिए, पी चैनल के मॉसफेट पे गेट पे सप्लाई लो होना चाहिए। अब मैं यहाँ से बोर्ड को ऑन करता हूँ, देखिए क्या बोर्ड ऑन होना चाहिए बिल्कुल। और यहाँ से बोर्ड जहाँ तक कि मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, तो ये बोर्ड जो है वो ट्रिगर नहीं हो रहा है, मतलब बोर्ड अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। मे बी जरूरी नहीं है कि अगर 19 वोल्ट का ऑन हो गया। हाँ, ऑन हो गया। देखिए इसमें लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, ये बोर्ड को अगर काफी टाइम तक, अब देखिए, और जैसे कि मैंने ऑफ कर दिया स्विच को, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, वन टाइम में ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, मतलब उसको बार बार दबाना पड़ा, 5-6 बार दबाने के बाद। तो इसको या तो लॉन्ग टाइम तक आप प्रेस करके रखते हैं, तो ये 100% अभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। बिल्कुल सर, तो इसमें ऑन हो जा रहा, कभी ऑन नहीं हो रहा। इसको लॉन्ग टाइम तक अगर यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे डिस्प्ले, और कीबोर्ड में भी शायद डिस्प्ले आ चुका होगा। हाँ, अगर रैम लगा होगा तो मैं दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो अभी बोर्ड तो ऑन हो गया, तो अभी हम इसमें डिस्प्ले देखते हैं कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कीबोर्ड में लाइट तो हमारे पास जल रहा है, क्योंकि ये हमारे पास जो आ चुका है। लेकिन एक दिक्कत और है, जो कि बार बार क्या हो रहा है, तो सर एक्चुअली इसमें लेट ऑन हो रहा है, 6 बार प्रेस करने के बाद जाके ऑन हो रहा है। तो उस टॉपिक का मतलब उसका जो वीडियो है वो अगले हम जो वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। मतलब इस वीडियो में हमने ये देखा
कि अगर हमारा 19 वोल्ट का जो इशू था उस 19 वोल्ट को हमने कैसे रिपेयर किया और बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है जो आपने देखा है। लेकिन अभी भी क्या प्रॉब्लम है, लेट पावर ऑन होने का इशू है, जो कि लॉन्ग टाइम तक या तो पावर ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करके रखिए 1 से 2 मिनट तक, तो तब जाके आपका बोर्ड क्या होता है, ऑन होता है। 5 से 6 बार प्रेस करने के बाद जाके बोर्ड ऑन होता है। तो अगले वीडियो में हम उसका भी आपको बताएंगे कि वो जो प्रॉब्लम है कि 5 से 6 बार ऑन करने के बाद जाके जो है वो डिस्प्ले आ रहा है या ऑन हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है और कहां से उसको रिपेयर करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको अगर किसी टाइप के टेक्निकल कोर्सेज करना है तो हमारा जो भी डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करके जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं इस टॉपिक के साथ, जो कि इस टॉपिक को हम 100% क्या करेंगे, रिपेयर करके दिखाएंगे, रिपेयर करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच।